खतीब इनकलाब हज़रत अल्लामा कारी नासिर रज़ा चतुर्वेदी साहिब कुला से आप समात कर रहे थे। हर पहलू को उन्होंने रोशनी डाली। आखिर में बेटी के हवाले से वो गुफ्तगू करके गए। वो बोल रहे थे तो मेरे जहन में चार मिसरे ये गर्दिश कर रहे थे। बेटी की मोहब्बत सीने में लेकर के आप बैठे हैं। कुछ लोगों के यहाँ बेटी पैदा हो जाती है तो उनके चेहरों का जोग्राफिया बदल जाता है, लेकिन हमारा कहना ये है कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरा दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, हमारे घर की बड़ी आनो बान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन है, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन है। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। हजरात शेर मेरे पास बहुत हैं, लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अगर आपको शेर सुनने की हाजत हो तो एक मशवरा दिए देता हूँ, याद जब आपको मेरी आए थोड़ा सा वक्त खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। इसी मैसेज इनकलाब मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कारी नासिर रज़ा चतुर्वेदी साहिब के बाद में आइए उस्ताजुल असातिज़ा माहिर दरसियात मुफक्किर इस्लाम जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब खान साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला रहे हैं। हजरत के चंद दुआया कलिमात हमें और आपको समात करना है। इंशाअल्लाह फिर सलातो सलाम होगा। तैयार है हजरत की तकरीर सुनने के लिए। इल्म की एक बड़ी और दरसगाही शख्सियत हमारे आपके बीच मौजूद है। हम और आप तरसते रहते हैं कब बरेली शरीफ जाना हो, कब बारगाह आला हज़रत से हमें फैज़ हासिल हो, वहाँ जाकर के हाजिरी दें। कितनी खुशनसीब शख्सियत हमारे और आपके बीच मौजूद है। जब चाहते हैं सरकार आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। मंज़र इस्लाम हैं और दिन रात फैजान आला हज़रत से माला माल होते हैं। हम इस नियत से हज़रत की तकरीर सुनने के लिए इरादा हम कर लेते हैं कि जो बरेली शरीफ से चल करके हज़रत तशरीफ लाए हैं, फैजान आला हज़रत लेकर के आए हैं, उसका कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह आज हमें भी मिलेगा। इस यकीन के साथ दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले, जी लगा के बोले नारे तकबीर। दोनों, कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, कुछ लोग सोचते हैं हम हाथ क्यों उठाएं। याद रखिए जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, जो लच जाता है वो बच जाता है कि नहीं। एक साहब पार्क में बैठे हुए थे, पार्क में तो दूसरा बंदा आया, कहा भाई बहुत देर से देख रहा हूँ 4 घंटा हो गया, तू ऐसा ही बैठा है। कहा ऐसा है, पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। समझ रहे नहीं? तो एक लम्हा भी यहाँ जाया नहीं होना चाहिए, बल्कि मोहब्बतों के साथ। बस बात इतनी है, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब नाम उनका आए तड़प जाना चाहिए। और तौहीद कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। माशाल्लाह मैं इसलिए आपसे इतना ज्यादा बेतकल्लुफ हो रहा हूँ कि मैं बहुत दूर से नहीं आया हूँ, बल्कि बहुत करीब से आपके आया हूँ। बिल्कुल शीशगढ़ में और बिलासपुर में कोई ज्यादा फासला नहीं है, 20 किलोमीटर दूरी से आया हूँ। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरे शहर में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर में बोल रहा हूँ। इसलिए जरा दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की तो पहचान यही है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल मुअमिनीना बिनूरिल ईमान वशरह सुदूरल आरिफीना बिशुवाइल इरफान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान वअला आलिहि वअस्हाबिहि अल्लज़ीना हुदाती तरीक़िल हक़्क़ि वल ईक़ान
ला सिज्जिमा अलल मुजद्दिदिल आज़मी अल मअरूफी बिआला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान व सय्यदिना व सनदिना व मुर्शिदना व मौलाना शाह अल मुफ्ती अल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा खान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात, कई घंटे से आप लोग इस बाबरकत मुक़द्दसो मुतहर महफिल में मजलिस में शरीक हो, हाजिर हो और इसके फयूज़ो बरक़ात से माला माल हो रहे हो। वक्त काफ़ी हो चुका है, तकरीबन 1:45 या डेढ़ तो बज ही चुके हैं। हो सकता है ज़ायद हो गया हो कुछ। आपको भूख लगी होगी और कि भाई खाना भी खाना है ना, टाइम खाने का है। काफी देर से ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आप यूं समझें कि मैं बहुत ज्यादा देर तक नहीं, मुख्तसरन गुफ्तगू होगी। लेकिन ये इजलास, ये महफिल, ये बाबरकत महफिल किस सिलसिले में इसका इनेकाद है, उसी के ताल्लुक से आप चंद मिनट की गुफ्तगू आप समाअत करेंगे। यानी हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज बुखारी बिलाल रज़ा सल्लमहू, जिनको एक बहुत बड़ी दौलत मिली है, बहुत बड़ी दौलत, उसके सामने दुनिया की सारी दौलतें फेल हैं, हेज हैं। यानी पैगंबरे आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक जहां से भी इनको दस्तयाब हुआ, ये बड़ी इनकी खुशनसीबी, इनके घर वालों की खुशनसीबी है। उसी मुए मुबारक की जियारत के सिलसिले में इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है और आप हाजिर आए हो कि आज हम भी जियारत कर लें। यकीनन आपकी ये खुशनसीबी है, खुशबख्ती है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज को निस्बत हो गई वो मुहतरम हो गई, वो शय मुअज़्ज़म हो गई, उसका जवाब नहीं है। मुए मुबारक बाल शरीफ आला हजरत फरमाते हैं कि चमने तैबा में सुंबुल जो समारे गेसू, चमने तैबा में सुंबुल जो समारे गेसू, हूर बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसू, हूर बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसू। और फरमाते हैं हम गुनहगारों पे या रब तपिशे महशर में, हम गुनहगारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। और फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। मेरे आका, आपके आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस गली से गुजर जाते थे, जिस रास्ते से गुजर जाते थे तो रास्ता मुअत्तर हो जाता था, गलियां महक जाती थी, मुअत्तर हो जाती थी।
इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। तो वही मुए मुबारक, वही मुकद्दस बाल शरीफ जिसकी जियारत के लिए आए हो, अपनी खुशनसीबी पे आप नाज करो। थोड़ी सी गुफ्तगू आप समाप्त कर लो, उसके बाद में जियारत का प्रोग्राम शुरू होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको निस्बत हो जाती है, यकीनन वो शय लाजवाब हो जाती है, उसका मिसाल नहीं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीनन सुनो, मैंने आयत करीमा तिलावत की, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हल्लुम बिहादल बलद व बालिदिन व मा बलद। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए महबूब, शहरे मक्का की कसम। दो शहर हैं दुनिया में, एक का नाम मक्कतुल मुकर्रमा है, तो दूसरे शहर का नाम मदीनतुल मुनव्वरा है। न मक्के का जवाब है, न मदीनतुल मुनव्वरा का जवाब है, इसलिए कि मक्का में मुस्तफा पैदा हुए, मदीना में आपका रोज़े अनवर है। न मक्के का जवाब, न मदीनतुल मुनव्वरा का जवाब है। सुनो, रब इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, उस मक्का की कसम कि आप इसमें जलवा अफरोज हो। ये बताओ कि अगर कोई शख्स, ये मक्कतुल मुकर्रमा इतना अजीम शहर है कि इस मौके पर शायद कुछ दिन पहले इस कस्बे से भी लोग हज के लिए शायद तशरीफ ले गए हो। जब हाजियों का काफिला पहुंचता है, मैं पहले ये कहता हूं कि अगर दिल्ली में जाकर के कोई कुतुब मीनार देख ले, तो क्या कुतुब मीनार देखने से कोई सवाब मिलेगा? नहीं, कोई गुनाह होगा नहीं। अगर आगरा जाकर के ताजमहल देखो तो देखने में ना कोई गुनाह होगा, ना कोई सवाब होगा। बंबई जाकर के फलकबोस इमारतों को देखो तो देखने में ना कोई गुनाह होगा, ना कोई सवाब होगा। कलकत्ता जाकर के हावड़ा का पुल देखो तो देखने में ना कोई सवाब है, ना कोई गुनाह है। और जर्मनो, जापान और अमेरिका और मॉरिशस जाकर के फलकबोस इमारतों को देखने में ना कोई गुनाह है, ना कोई सवाब, मगर इसी आसमान के नीचे जमीन पर एक मकान है जिसको खाने काबा कहा जाता है। जब हाजियों का काफिला चला और मक्के में पहुंचा और हाजी की पहली नजर खाने काबा पर पड़ती है तो उसके गुनाह से झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मसलके आला, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए इकराम। सुभान अल्लाह। मक्का को ये अजमत मिली कहां से है, ये बरतरी, ये बुलंदी कहां से मिली? तो इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की और जान है तो जहान है जहां में जिनकी चमक दमक है, चमन में जिनकी चहल पहल, वही एक मदीना के चांद है, सब उन्हीं के दम की बहार है। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सेमाको समक में सिक्का रबा तुम्हारे लिए, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबरे आजम के सदक़े में मक्कतुल मुकर्रमा को जो अजमत मिली है, ये आज उसका हज होता है। अब ये बताओ कि ये दो शहर हैं, एक मदीनतुल मुनव्वरा है और एक मक्कतुल मुकर्रमा है। मक्का को ये अजमत मिली, मगर ये तो बताओ इन दोनों शहरों में कौन सा शहर अफजल है? मक्का को अफजल माना जाए या मदीनतुल मुनव्वरा को? मदीनतुल मुनव्वरा को अफजल कहें या मक्कतुल मुकर्रमा को?
किसको अफसल कहें? तो जब किसी ने सवाल किया तो मैंने आलम तसव्वुर में फुक़हाए किराम से मैंने सवाल किया कि ए फुक़हाए किराम, आप इरशाद फरमाओ कि मक्का अफसल है या मदीना, मदीना अफसल है या मक्कतुल मुकर्रमा? तो बाज़ उलमा ने फरमाया, बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मक्का मदीने से अफसल है, इसलिए कि मक्का को इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बसाया है, मक्का में खैरो बरकत की दुआएं खलीलुल्लाह ने की है, मक्के में हज होता है, मक्के में खाने काबा है, मक्के में मकामे इब्राहीम है, मक्के में एक नेकी का सवाब 1,00,000 के बराबर है। मगर जब यही सवाल लेकर इमाम मालिक की बारगाह में मैं गया, मैंने कहा ऐ इमाम मालिक, आप तो मदीना के अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम हो, आप फरमा दो मक्का अफसल है या मदीना? तो इमाम मालिक फरमाते हैं, सुन, जब तक के मुस्तफा मक्के में थे तो मक्का मदीने से अफसल था, और जब मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए तो अब मदीना अफसल है। और वो ये इस्तिदलाल करते हैं कि अगर मक्का को खलीलुल्लाह ने बसाया है तो मदीना को हबीबुल्लाह ने बसाया है, मक्का में खैरो बरकत की दुआएं खलीलुल्लाह ने की है तो मदीना में खैरो बरकत की दुआएं हबीबुल्लाह ने की है, मक्के में फर्श वाले हज करते हैं तो मदीने में अर्श वाले हज करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसीलिए हमारे आपके इमाम इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहन शाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और जीनत काबा में था लाख उरूसों का बना, जलवा फरमा यहाँ कौनैन का दूल्हा देखो, और गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। हजरात, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से जिस शय को निस्बत होती है यकीनन वो साहिबे कमाल और उसका जवाब नहीं होता। अभी आप सुन रहे थे हसनैन करीमैन के बारे में, मैं अगर ये कहूं कि आप मेरे भाई भाई हो तो ये बताओ आप इस बात को मानोगे? नहीं मानोगे। आप कहोगे कि अरे तुम तो ना जाने कहां के रहने वाले हो, हम तो बिलासपुर के रहने वाले। मगर सुनो मुसलमानों, दो तरीके हैं, दो रिश्ते हैं। एक ईमानी रिश्ता, ईमानी रिश्ते के एतबार से हम सारे लोग भाई भाई हैं, और खूनी रिश्ते के एतबार से ये अकरम और मौलाना बिलाल साहब ये भाई भाई हैं। क्या मतलब? खूनी रिश्ता है। और इसके अलावा ये अलग बात है ईमानी रिश्ता भी कायम है। तो हमने ये कहा कि एक खूनी रिश्ता है और एक ईमानी रिश्ता है, मगर जब दोनों में तकाबुल होता है, दोनों में तकाबुल होता है, दोनों में मुकाबला किया जाता है कि कौन सा रिश्ता आला है, कौन सा रिश्ता ऊपर जाता है, तो सुनो, कौन नहीं जानता है अबू लहब को? ये अबू लहब कौन था? रसूलुल्लाह का चचा था। खूनी रिश्ता हासिल है, मक्के का रहने वाला था, रसूलुल्लाह का पड़ोसी है, रसूलुल्लाह का रिश्तेदार है, मगर दुनिया आज उस पर लानत कर रही है। तब्बत यदा की सूरत पढ़ती रहेगी क़यामत तक और उस पर लानत करती रहेगी। मगर एक शख्सियत इस्लाम में ऐसी भी नजर आती है जिसका हाल ये है कि ना तो वो रसूलुल्लाह का चचा है, ना तो रसूलुल्लाह का रिश्तेदार है, ना तो मक्के का रहने वाला है, बल्कि हबशा का रहने वाला है, काली सूरत वाला है, जिसको दुनिया हजरत बिलाल के नाम से जानती है। बिलाल को खूनी रिश्ता तो नहीं हासिल, मगर ईमानी रिश्ता हासिल हुआ और अपने सीने को मोहब्बत रसूल का ऐसा मदीना बनाया तो मुस्तफा ने ऐसा चमका दिया है कि जैसे आसमान पर हिलाल चमक रहा है, जमीन पर रसूलुल्लाह का बिलाल चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिस चीज से निस्बत, जिसको निस्बत हो जाए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका जवाब नहीं। मुए मुबारक शरीफ, इसकी अहमियत, फजीलत, बरतरी और बुजुर्गी सुनो।
हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मैंने देखा हुजूर के हाथ में आपका एक बाल शरीफ था, एक बाल, और इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा की ए लोगों सुनो, जिसने मेरे किसी एक बाल को तकलीफ पहुंचाई उस पे जन्नत हराम है। जिसने मेरे एक बाल को तकलीफ पहुंचाई उस पे जन्नत हराम। तो जब एक बाल को अजियत देने वाले पे जन्नत हराम, तो जिसने हसनैन करीमैन को अजियत पहुंचाई होगी वो किस कदर अजाब के मुस्तहिक। कितने बड़े जालिमों जाबिरों फासिकों फाजिर थे वो, जिन्होंने पैगंबर आजम के नवासों को जो है नवासे को शहीद किया, उनके आबानो अंसार को शहीद कर डाला। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आपने सुना है, मुँह मुबारक समात करो कि मुँह मुबारक आपके बाल शरीफ, दुनिया में बाल तो सभी के हैं ना, सर में भी बाल है, दाढ़ी में भी बाल है, मगर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुँह मुबारक जिसकी अजमत कि आज हिंदुस्तान क्या दुनिया की अक्सर खानकाहों में मुँह मुबारक मौजूद है और लोग जियारत कराते हैं। चाहे मारेरा शरीफ चले जाओ, बरेली शरीफ चले जाओ, देहली चले जाओ, कछौछा चले जाओ, मुँह मुबारक है। कोई आपसे सवाल करते ये बताओ कि रसूलुल्लाह का मुँह मुबारक वहां से यहाँ कैसे आया? हमें वहां से हुजूर का बाल शरीफ ये हिंदुस्तान में कैसे आया? तो सुनो, हज्जतुल विदा के मौके पर जब पैगंबर आजम ने हल्क फरमाया था, जब बाल शरीफ मुंडाया था, सर के बाल मुंडाए, तो वो सारे बाल सहाबा में तकसीम कर दिए गए थे, बांट दिए गए थे। सर में बाल कितना होता है? कोई 10, 20, 100, 200 नहीं, लाखों के तादाद में। तो वो उस वक्त हज्जतुल विदा के मौके पर वो सारे बाल सहाबा में तकसीम हो गए। अब सहाबा के बाद ताबईन का नंबर आया, सहाबा से ताबईन ने हासिल किया और ताबईन से तबे ताबईन ने हासिल किया, अइम्मा मुज्तहिदीन ने हासिल किया, अला आदल कयास होते होते आज पूरी दुनिया में अक्सर व पेशतर मकाम पर मुँह मुबारक मौजूद है, जिससे लोग फयूज़ व बरकत हासिल कर रहे हैं। मुँह मुबारक की अहमियत सहाबा की नजर में देखो, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कौन? जलीलुल कद्र सहाबी, आशिक़े रसूल, कातिबे कुरान है। अमीर माविया, इन्होंने वसीयत की कि मेरे पास रसूलुल्लाह के बाल शरीफ हैं कुछ और नाखूने मुक़द्दस, जब मेरा विसाल हो जाए तो इनको यानी बाल शरीफ और नाखून को मेरे कफन में रख दिया जाए। मैंने नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, ज़कात दी, हज किया है, मगर मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह इन तबर्रुकात के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। यकीनन अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। हम वसीले के कायल हैं ना, हम तो बाल शरीफ को भी वसीला बनाते हैं, हम मुँह मुबारक को वसीला बनाकर आपके लिए दुआ करते हैं। परवरदिगारे आलम मुँह मुबारक के सदक़े में जिसकी अभी ज़ियारत होनी है, रब्बे करीम उसको उसके सदक़े में उसके तबस्सुत व तबस्सुल से रब्बे करीम हम में अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को दूर फरमा दे, अगर कोई गमज़दा है तो उसके गम को दूर फरमा दे, अगर कारोबार नहीं चलता है तो उसको उसका कारोबार सही हो जाए, अगर बीमार है रब्बे करीम तो उस मुँह मुबारक के सदक़े में रब्बे करीम उसे सेहत व शिफा अता फरमा, शिफाए कामिल अता फरमा, सेहत मुस्तकिल अता फरमा। रब्बे करीम इस मुँह मुक़द्दस के सदक़े में जिसकी अभी आप ज़ियारत करेंगे, रब्बे करीम सरवरे कौनैन की शफाअत अता फरमा दे, गौसे आज़म की मोहब्बत अता फरमा दे, गरीब नवाज की मोहब्बत अता फरमा दे। फाजिले बरेलवी आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो आला हजरत जिनका सदका है कि आज ये महफिल मना रहे हो। बेशक ये जो महफिल बना रहे हो ना कि मुँह मुबारक की ज़ियारत होगी, जलसा कर लो, महफिल कर लो, ये किसका सदका? इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी का सदका है। आला हजरत को लोग वलमा की पूरी दुनिया में इमाम अहले सुन्नत का डंका बज रहा है।
कौन ऐसी हिंदुस्तान में शख्सियत है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में पीएचडी लोग करते हो? अगर कोई शख्सियत है तो वो आला हजरत की शख्सियत है। पूरी दुनिया में उनकी जात पे पीएचडी हो रही है, उनके नाम पे तहकीक हो रही है, उनके कुतुब वगैरह की तहकीकात में लोग शामिल और शामिल हैं। रब्बे करीम आला हजरत के फैज़ो बलका से माला माल फरमाए। सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी जिन्होंने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इन जुबानों में आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके इन चीजों को मुस्तहकम फरमाया कि नहीं, जायज है तवस्सुल वसीला बनाना जायज है, मुए मुबारक को वसीला बनाना जायज, शाह जमालुल औलिया रामपुरी को वसीला बनाना जायज है, शाह दरगाही को वसीला बनाना जायज है, साबिर कलियरी को वसीला बनाना जायज है, हजरत गरीब नवाज को वसीला बनाना जायज है। ये किसने बताया है? ये आला हजरत फाजिल बरेलवी ही ने तो साबित किया है। वरना कुछ ऐसे नमक हराम पैदा हो गए थे हिंदुस्तान में जो कह रहे थे कि वसीला बनाना जायज नहीं है, नजरो नियाज करना जायज नहीं है, मिलाद की महफिल मुनक्किद करना जायज नहीं है, दीगर बहुत सी चीजों को वो नाजायज कह रहे थे। मगर ऐसे मौके पर रब्बे करीम ने ऐसा करम फरमाया कि उसने इमाम अहमद रजा को हिंदुस्तान के मशहूर शहर बरेली में पैदा फरमाकर हम सबके बाप दादा की ईमान की हिफाजत फरमाई है। आज आला हजरत का डंका बज रहा है। किसी ने कहा कि बजाया जब उन्होंने सरवर कौनैन का डंका, बजाया जब उन्होंने सरवर कौनैन का डंका, तो चारों समत डंका बज गया अहमद रजा खां का, तो चारों समत डंका। और हुआ करते हैं सीने नजीदियों के लाराख जल जल कर, हुआ करते हैं सीने नजीदियों के राख जल जल कर, किया करते हैं जब हम तज़किरा अहमद रजा खां का, किया करते हैं जब हम